हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने हिंदी स्टेनो की विशिष्ट वाली जो बुक है उसके 70वें चैप्टर को करेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको हम हाफ करके दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, यानी कि तो अलग अलग वीडियो आएंगी दोनों पार्टों की। तो ये जो बच्चे हिंदी स्टेनो सीख रहे हैं भाई, कंटिन्यू वीडियो नहीं डल पा रही। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ना दोनों को एक साथ स्टार्ट कर रखा है, स्टेनो को, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। तो एक दिन हिंदी स्टेनो की वीडियो आती है तो अगले दिन इंग्लिश स्टेनो की वीडियो आती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर हमने किसी चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो डालनी है तो हम कंटिन्यू में फिर वो दोनों डाल देते हैं। जैसे एक दिन आज की हाफ वीडियो डाल दी, अगले दिन में अगली हाफ डाल दी, तो उस चक्कर में इंग्लिश की वीडियो रह जाती है फिर स्टेनो की, तो वो फिर नेक्स्ट दिन आती है। ठीक है, तो आपकी तब तक ये वीडियो ना आए, यानी कि जैसे आज आपकी इस तरह का चैप्टर है, इसकी वीडियो आएगी, तो कल जो है इसका जो हाफ चैप्टर रहेगा उसकी वीडियो आएगी। ठीक है, तो फिर परसों आपको वेट करना पड़ेगा। परसों आपको क्या करना है कि ये जो हमने चैप्टर की वीडियो डाली है ना, इसकी जो एक्सरसाइज होती हैं, 4 एक्सरसाइज होती हैं हमारी। ठीक है, 2 तो शॉर्ट वर्ड्स की होती हैं, जैसे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना उनकी एक्सरसाइज होती हैं, और 2 जो होती हैं फिर वो डिक्टेशन की एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये 50 वाली एक्सरसाइज है, ये छोटे छोटे वर्ड की है। ठीक है, 51 वाली है जो, ये एक पैराग्राफ टाइप दे रखी है। ठीक है, तो एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, ये हो गया हमारा। तो आप लोग इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लिया करो तब तक, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा प्रैक्टिस का, और चैप्टर जो है उसको आप अच्छे से भी समझ पाओगे। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। और स्टेनो की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको कोई मैगजीन मिल जाए, ठीक है, आपके छोटे बहन भाई की कोई बुक वगैरह मिल जाए, तो उसको उठा के उसमें जो पैराग्राफ होते हैं ना उसको आप स्टेनो में लिख के देखा करो, क्योंकि जितना अभी आप लिखोगे उतना आगे चल के आपकी स्टेनो की जो स्पीड है वो बेहतर होकर निकलेगी। ठीक है, और जो स्टेनो है वो भी आपको इजी लगने लगेगी। तो ये प्रैक्टिस पे थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्टेनो सीखने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, क्योंकि स्टेनो हमारी एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना ये उतना आपको आएगी। और अगर आप प्रैक्टिस में कंजूसी करोगे तो मेरे भाई, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप चाहे 1 साल लगा देना, लेकिन आपकी स्टेनो की स्पीड कभी नहीं आएगी। ठीक है, आपने जो सीखा है ना आप उसको भी भूल जाओगे अगर आपने बीच में प्रैक्टिस को बंद कर दिया। तो जिन बच्चों को स्टेनो का एग्जाम जो है, स्किल टेस्ट हमारा अलग होता है। ठीक है, वो हमने हमारी एक वीडियो में बता भी रखा है कि कैसे पहले स्किल होता है, क्या क्या सिलेबस आता है, और उसके बाद कैसे स्टेनो का एग्जाम होता है। तो जिन बच्चों का स्किल हो रखा है और जिनको स्टेनो की डिक्टेशन का एग्जाम क्रैक करना है, तो उन बच्चों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी स्टेनो का जो टेस्ट है, जो एग्जाम है, उसको आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो मेहनत के लिए आप मेहनत करो डिक्टेशन के लिए। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतिम छोटा हुक। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अंतिम हुक। अंतिम छोटा हुक यानी कि वर्ड के लास्ट में लगने वाला हुक। जैसे वर्डों में आपको दिख भी रहा है कि लास्ट में हुक लगा है सबके। ठीक है, तो लास्ट में लगने वाला हुक जिसको हम अंतिम हुक बोलते हैं। एक अंतिम छोटा हुक जो सरल रेखाओं के साथ दाएं रुख यानी कि घड़ी चलने की दिशा, ठीक है, क्लॉकवाइज से, और वक्र रेखाओं के अंदर लगाया जाता है, व्यंजन रेखा पर न या अण को योग करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वर्ड के लास्ट में क्लॉकवाइज टाइप से हम जो हुक लगाएंगे वो न और अण के लिए लगेगा। ठीक है, और जो कर्व वाले हैं यानी कि जो गोल हैं, जैसे मैं हो गया, न हो गया, फै हो गया, सै हो गया, उनके अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, और जो स्ट्रेट वाले हैं, जो सीधे बनने वाले हैं, उनमें क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे बनाना है हमने लास्ट में जाके। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे इन्होंने दे रखा है कारण। ठीक है, का र, और एक क्लॉकवाइज हुक को घुमा रखा है। ठीक है, कारण हम लिख के दिखाते हैं इसको। देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया कारण।
ठीक है, कारण ये हो गया। तो कै के साथ में रे, ठीक है, और अब हमने इधर घुमाना है, ठीक है, न, कारण ये हो गया हमारा। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया कण, ठीक है, कण ये लिख दिया, तो कै और अण, कण, ठीक है, ये हो गया। यानी कि जो इनमें जो न की हुक है वो हमारी नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है, यानी कि जो टेढ़े बनने वाले हैं उनमें नीचे की तरफ, और जैसे ऊपर जाने वाले हैं उनमें भी ऐसे नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे हमने लिख दिया हुनर, हुनर, ठीक है, तो ये हो गया हु, न की हुक और फिर रे, हुनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीच में यूज हुआ है, ठीक है, तो हम बीच में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया जोन, ये हो गया जोन, तो ज और न, जोन, ये हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा कहाँ लगा है, लेफ्ट की साइड, ठीक है। इसमें भी नीचे की तरफ हम लेफ्ट मानते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट की साइड लगा है, इसमें राइट की साइड लगा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज चलाना है, यानी कि कॉन्सोनेंट आपका जो भी बन रहा है, जैसे ऐसे बन गया तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऊपर चला गया तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो हमने ये नहीं बनाना, ठीक है। ये हम किसके लिए बनाएंगे, फै व य, ठीक है, तीनों के लिए बनता है, न के लिए कर रहे हैं अभी हम, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे भी जो है तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलेगा ना, ऐसे चला गया तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारा, तो हमने क्या बनाना है, ये वाला, ठीक है। कै के साथ में भी क्लॉकवाइज ऐसे ही आया था, ठीक है, रे, इसके साथ में भी तो क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब करव वाले जो हैं, जैसे हमने लिख दिया मन, ठीक है, तो मैं और न अंदर की तरफ बन गया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया नन, ठीक है, ये हो गया। या फिर हमने लिख दिया नान, तो ना और अंदर की तरफ न की हुक, नान, ठीक है। हमने लिख दिया मान, तो माँ और ये न, मान, ये हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया फिर धन, धन, तो ध और इसके साथ में न की हुक, धन, ये हो गया, ठीक है। चूर्ण, जैसे हमने ये लिख दिया चूर्ण, ठीक है। तो च के साथ हम रे की हुक लगा के भी न की लगा सकते हैं, ठीक है, चूर्ण। जैसे हमने लिखना है, ये कारण लिखा था, ठीक है, तो जैसे हमने करण लिखना है या फिर कारण ही लिख ले, वही मान लो, ठीक है। ये आ की वोवल है, करण में वोवल नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है। तो कै के साथ में रे की हुक लगा के भी ऐसे न लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में हमें ये रूल दे रखा है कि भाई रे की और न की हुक दोनों एक तरफ नहीं लग सकती, लेकिन हम आसानी से लिखने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ गलत नहीं होगी, अगर हमने लगाया तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। कारण को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, रे और कै के बीच में है ना वोवल, तो छोटा सर्कल बना देंगे, जो हमने पीछे एक चैप्टर में किया था, ठीक है, कि हुक और कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वोवल आ रहा है, डॉट वाला वोवल है तो सर्कल का यूज हो जाएगा, छोटी का डैश वाला है तो कट जाएगा उस प्लेस से, डैश से, वो जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए काफी सारे वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, करेन, ट्रेन, खान, तीन, हुनर, वरण, प्राण, तीनों, धन, वरुण, ठीक है, आक्रमण, चुंबन, चैंपियन, कूपन, वानर, स्थापन, सवर्ण। यहाँ पे देखिए सवर्ण में क्या कर रखा है, स और व, सव, जो हमने बड़ी सर्कल की थी ना, सव, र और न की हुक, ठीक है, सव, र और ये मैं, ठीक है, र, इसके बाद में न के साथ में जो ई की वो वाला ना, वो यहाँ पे लग गई, ठीक है। तो न का हुक समझ में आया आप लोगों को? अगर ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर दिया करो। इसके बाद में देखिए फै, व, फै, य हुक, ठीक है, जो मैंने अभी बताई थी ना, ये एंटी क्लॉक में जो लगेगी वो इनके लिए लगेगी। अंतिम हुक जो सरल रेखाओं के साथ बाएं रुख से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वह फै या य को प्रकट करता है, ठीक है। अतः जैसे चीफ, ये हो गया, ठीक है, चीफ।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हमने चीन लिखना था, चीन, ठीक है, तो ची और न की हुक ऐसे लगानी थी, लेकिन अब हमने चीफ लिखना है, चीफ, ठीक है, तो च के साथ में एंटी क्लॉकवाइज लग जाएगी, चीफ, ऐसे, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया घाव, तो घा और ये वै की हुक, ठीक है, घाव, ठीक है। जैसे हमने खान लिखना होता तो खा और न, खान, ऐसे नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है। अब देखो, नाव लिख दिया जैसे हमने, नाव, ठीक है। नान में हमने क्या करा था? नान में देखो, हमने यहाँ पे अंदर की तरफ न की हुक लगाई थी, लेकिन अगर नाव लिखना है ना, नाव, तो नाव ऐसे बनेगा आपका, नाव, ठीक है। क्योंकि करव वालों में फ व य के लिए हुक नहीं लगती, ठीक है। करव वालों में ओनली न के लिए हुक लगेगी, ठीक है। और न की जो हुक है वो दोनों में लगती है, करव वालों में भी, स्ट्रेट में भी। फ व की हुक ओनली स्ट्रेट में, ठीक है, करव वालों में नहीं लगेगी। तो ये हो गया हमारा, जैसे जीवनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीच में यूज कर दिया इन्होंने, ठीक है, जी व और नी, जीवन, जी व न, जीवन, रफ, रफ, ठीक है। अगर रन होता तो ऐसे नीचे की तरफ लग जाती। तो ये सब हो गया हमारे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब देखो रही बात ये कि समझेंगे कैसे कि वह की हुक है, फै की हुक है या फिर यह की हुक है, तो वो हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सेंटेंस में हमें पढ़ते हुए ये तो पता लग ही जाता है कि यहाँ पे क्या आया है, ठीक है। अब देखो, जैसे यदि सवर आ जाए तो हुक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब अगर हमने जैसे सवर लिखा है, उसको गलती से हम फै पढ़ गए वह की हुक को, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? यदि सफर आ जाए तो हुक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखो अभी साफ सी दिख रही है ये चीज कि नहीं, सफर तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा जो वर्ड है हमारा सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे सोचेंगे कि मतलब ऐसा क्या वर्ड आ सकता है जो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर फिट बैठेगा और इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हमें अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना होता है। ये स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा कि समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद में अंतिम हुकों के बाद यदि सवर आ जाए तो हुक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सवर को स्थान देने के लिए व्यंजन रेखा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे धनी, यानी कि कहने की बात क्या है, धन अगर होता तो धन के लिए हम क्या करते, जैसे हमने ये लिख रखा है धन, ठीक है, लेकिन अभी देखो धनी आ गया, धनी, यानी कि लास्ट में न है ओनली, तो हम हुक लगाएंगे। अगर इसके बाद में वोवल है, ठीक है, तो ध और नी, ठीक है, तो फिर वोवल नहीं लगेगा, कंप्लीट बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से फ और व का भी यूज होता है, यानी कि फ और व के बाद में अगर कोई वोवल है लास्ट में तो फिर फ और व कंप्लीट बनेगा, ठीक है, हुक नहीं लगेगी। जैसे देखिए दानी, ठीक है, दा नी, अठन्नी, न के बाद वोवल आया तो कंप्लीट न बना है, ठीक है, गिरवी। अब यहाँ पे देखो, अगर गौरव होता, खाली वह होता, तो फिर हम वह की हुक लगाते, ठीक है, लेकिन अब वह को कंप्लीट लिखा है, क्यों? क्योंकि वह के बाद में वोवल आ गई, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ पे वह बीच में आया है, तो अगर बीच में इसके साथ में वोवल है ना तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम हुक ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वोवल को हम अगले कॉन्सोनेंट पे ले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगला कॉन्सोनेंट है ही नहीं हमारे पास में, तो वोवल को लेके कहा जाएंगे, इसलिए वोवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको ही कंप्लीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, जैसे थाना, वरना, धारना, धरना, ठीक है, ये सब हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए हुक के साथ सवर्त, ठीक है, यदि सरल रेखाओं के साथ लगे न हुक के बाद सवर्त आ जाए तो न हुक के स्थान पर सवर्त लगा दिया जाता है, ठीक है। अन्य दशाओं में वर्त अंतिम हुक के अंदर लगाया जाता है। अतः कैसे, देखिए कन, ठीक है, तो कै के साथ में लास्ट में नीचे की तरफ आया, हुक आ गई हमारी, ठीक है, कंस। तो अब देखो, अगर हम ये हमने लिखा कन, ठीक है, तो कैसे लिखा, कैन, कस लिखना होता तो हम कैसे लिखते थे, ऐसे,
लेकिन कंस लिखना है, ठीक है। न की हुक भी लगानी है, से का सर्कल भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, न की तरफ से बना देंगे, ठीक है। अब साफ सीधी सी बात है कि नीचे की तरफ सर्कल बनाए तो क्या मतलब है, उसमें न ऐड है, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ बनाते तो ओनली सर्कल बनता से का, ठीक है। ऐसे में सिर्फ हुक बन रही है, तो दोनों को ऐड करने के लिए एक तरह बना देंगे, ठीक है। कंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न की हुक में अलग से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन कफस आ जाए ना, कफस, ये देखिए, तो फिर हमने क्या करना पड़ेगा, कै फे और से अलग से दिखाना पड़ेगा से के सर्कल को, ठीक है। न के साथ में दिखाएं या ना दिखाएं दोनों चलेगा, ठीक है। लेकिन फे के साथ में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे जैसे इसके अंदर इंक्लूड करके बनाया ना, ऐसे हमने इसमें बना दिया तो ओनली कस पड़ा जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये अलग से शो होगा ही होगा, ठीक है। एक चीज और है, करव वालों के अंदर भी से की सर्कल अलग से दिखानी पड़ेगी हुक के अंदर हमें, ठीक है। जैसे मीन्स, तो ये देखिए, मैं न और से, लाइंस, लाई न और से अलग से दिखा रखा है, ठीक है। इन चीजों को तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों का। जैसे मीन्स में कैसे कर रखा है, मी न और से ऐसे अलग से शो कर रखा है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये लास्ट पॉइंट करेंगे हम, ठीक है। फिर बाकी का जो चैप्टर है अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर उसको देखने में भी मज़ा नहीं आता, ठीक है। और बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि ज़्यादा लंबी वीडियो को देखें वो, और देखते देखते वो बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कराएंगे ना, तो वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी फिर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग चल रही है स्टेनो की, ठीक है। तब तक हमारी बुक कंप्लीट नहीं हो जाती, तो हम स्टार्टिंग ही मानते हैं उसको। और अगर हम एक ही बार में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो वो हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं भाई जिनके सर के ऊपर से भी जाता होगा, ठीक है। क्योंकि कईयों को आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा करके समझे, और ये रियलिटी भी है कि अगर थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आप ज़्यादा लेंथी वीडियो को देखोगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, ना तो आपको समझ में आएगा, ना देखने में कोई मज़ा आएगा, ठीक है। और फिर चैप्टर समझ में ही नहीं आया तो फिर करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके चलेंगे। जो चैप्टर छोटा होता है उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो बड़ा होता है उसको 2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज का लास्ट पॉइंट, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों के व्याकरणिक भेद स्पष्ट करने की विभिन्न भाषा व्याकरणिक विधियों के अनुसार ही आशुलिपि में नए हुक का प्रयोग भी शब्द भेदों को प्रकट करने के लिए निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर, ठीक है, ये पता है क्या, ग्रामलोक के जैसा दे रखा है हमें, ठीक है। जैसे हम ग्रामलोक को बनाते हैं ना कि भाई पूरा वर्ड है, उसका सिर्फ 1 या 2 कॉन्सोनेंट उठा लिया, और ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो ग्रामलोक्स टाइप वर्ड होते हैं ना, या फिर जो ग्रामलोक्स होते हैं, यानी कि जिनको हम शब्दाक्षर, वाक्यांश, शब्द चिन्ह ये बोलते हैं हिंदी में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वर्ड हमारी डिक्टेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड को पूरा पूरा लिखेंगे ना तो हम डिक्टेशन की स्पीड नहीं ला सकते भाई। हमें डिक्टेशन की स्पीड लाने के लिए वर्ड को छोटा करके लिखना ही पड़ेगा, तभी हम 1 मिनट में 80 वर्ड, 100 वर्ड, ठीक है, 120 वर्ड, 140 वर्ड ऐसे ला सकते हैं स्पीड को, अदरवाइज कभी नहीं आएगी। तो जिन वर्डों के दे रखे हैं बुक में अच्छी बात है, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जिन वर्डों के नहीं दे रखे ना, ट्राई किया करो उनको भी लिख सको आप, ठीक है, उनको भी छोटा बना सको। तो अपनी तरफ से भी वर्डों को छोटा बनाने की ट्राई किया करो। तो देखो, जैसे डॉक्टर, DR यूज कर रखा है, ठीक है। डॉक्टरी, डॉक्टर वाला लेके रे के साथ जो वोवल है ना उसके लिए सिर्फ वोवल लगा दी ई की, ठीक है। डॉक्टर्स, डॉक्टर वाला लेके लास्ट में से के लिए से के सर्कल बना दी। डॉक्टरों, ठीक है, ये यहाँ पे डॉक्टरों के लिए ये आपको लाइन पे टच दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये लाइन पे टच नहीं है, ऐसे बनाया जैसे ये ऊपर बने हुए। और ओ के लिए इसके बिल्कुल सामने ऐसे डॉट लगा रखिए, ठीक है। डॉक्टरान, तो न की हुक लगा दी डॉक्टर वाले के साथ में। मेंबर, मेमरी, मेंबर्स,
मेम्ब्रो, ठीक है। अभी मेंबर वाला लाइन पे टच है ना, तो देखिए लाइन पे टच होके नीचे लगा रखिए ओ के लिए बिंदी, ठीक है। मेम्ब्रान, नंबर कटदा लाइन में है ना, नंबर वाला, नंबरी, नंबरो, बेहतर, बेहतरीन, मजबूर, मजबूरी, मजबूरियां, मजबूरों, मजबूरन, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना मजबूर, इसमें आप ऐसे मैं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सब में मैं भी ऐड कर सकते हो, नंबर वाले में मैं भी ऐड कर सकते हो कि भाई हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग भी वर्डों को बना सकते हो, बनाना चाहो तो बना लिया करो, आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम सेम होते हैं, डिक्टेशन में उनको लिख तो देते हैं लेकिन पढ़ते हुए हमें दिक्कत आती है। तो क्यों ना हम अपने वर्डों को कुछ इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमें पढ़ते हुए दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप वर्डों को आसान करना सीख लो धीरे धीरे करके और अपने अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए इतना ही, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लो। थैंक यू।